अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले दरभंगा में आयोजित भेल दूरसंचार सलाहकार समिति के बैठक के जेकर अध्यक्षता दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलनि। भारत संचार निगम लिमिटेड दरभंगा परिचालन क्षेत्र द्वारा दूरसंचार सलाहकार समिति के बैठक आयोजित भेल जेकर अध्यक्षता दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलनि। बैठक में दरभंगा वाणिज्य क्षेत्र के महाप्रबंधक विनोद कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी, परिचालन प्रमुख उदय कुमार शाह एवं अन्य पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित छला। इस सभा में कई बिंदु पर चर्चा कयल गेल एवं बीएसएनएल के आगा के प्रगति के रूपरेखा तय कयल गेल। दरभंगा में अति महत्वपूर्ण उपकरण बीएनजी के स्थापना कयल गेल हन, जाहि से मुजफ्फरपुर पर निर्भरता खत्म भ गेल एवं इंटरनेट के क्षमता 3 जीबीपीएस से बढ़ाकर 10 जीबीपीएस कयल गेल हन, जाहि से दरभंगा में इंटरनेट की गुणवत्ता में काफी सुधार भेल हन। कुशेश्वर स्थान के ऑप्टिकल फाइबर से जोड़कर 10 जीबीपीएस के बैंडविड्थ उपलब्ध करवायल गेल हन। पहले कुशेश्वर स्थान वायरलेस माध्यम से जुड़ल छल जेकर बैंडविड्थ मात्र 54 एमबीपीएस छल। ऐसा कुशेश्वर स्थान में इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार भेल हन। एही तरह घनश्यामपुर के भी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़कर 1 जीबीपीएस के बैंडविड्थ उपलब्ध करायल गेल हन। सिमरी, जाले, कमतौल, करजापट्टी, हायाघाट एवं मझौलिया के ऑप्टिकल फाइबर रिंग पर अनल गेल हन, जैसे स्थान सब पर नेटवर्क के उपलब्धता बढ़ल हन। बीएसएनएल धीरे धीरे कॉपर नेटवर्क के सब सुविधा के ऑप्टिकल फाइबर पर परिवर्तित कर रहा है। जिला के सब लीज लाइन के ऑप्टिकल फाइबर पर परिवर्तित कयल जा चुकल है एवं लैंडलाइन सेवा के भी ऑप्टिकल फाइबर पर परिवर्तित करे के प्रयास जारी है। बीएसएनएल तीव्र गति इंटरनेट सेवा एफटीटीएच के माध्यम से दौड़ रहा है, जगह उपभोक्ता तक पहुंचावे के कार्य स्थानीय उद्यमी के देल गेल हन। उद्यमी के आकर्षक कमीशन दे के बात भी कहल गेल। भारत नेट उद्यमी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सेवा पहुंचावे के लिए उद्यमी के आकर्षक इंसेंटिव भी मिल रहा है। एही तरह बीएसएनएल जिला के उद्यमी के रोजगार के सुनहरा अवसर उपलब्ध करा रहा है। एहि दौरान बतायल गेल जे सांसद के सहयोग से कुल 23 स्थान के लिए 9 बैटरी सेट आबि चुकल है। बीएसएनएल एक शीघ्र स्थापना करे जैसे नेटवर्क के उपलब्धता में काफी सुधार है। एहि वर्ष लगभग 65 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर डाले की योजना है, जाहिमे दरभंगा जिला के सब ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑप्टिकल फाइबर के रिंग पर आबि जायत। अत्याधुनिक सीयूपीएस बीएनजी के आवंटन दरभंगा के लिए कयल जा चुकल है। ओएनटी नोड भी दरभंगा में लगे वाला है। एहि उपकरण के स्थापना के बाद दरभंगा के इंटरनेट क्षमता 100 जीबीपीएस हो जाए। दरभंगा के अत्याधुनिक मेड इन इंडिया 4G बीटीएस मिलत, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण 4G सेवा उपलब्ध हो सकत। दरभंगा में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण के लेकर बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जिला के सब पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में वहन पंचायत जहां चयनित जमीन पर नहीं बन देबाक या मुखिया के सहयोग नहीं करे के कारण अखन तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकल हन, वहन पंचायत की स्थिति के बारी बारी से समीक्षा कयल गेल। समीक्षा क्रम में तारडी प्रखंड के 5 पंचायत में काम शुरू नहीं किया जाए के लोग संबंधित राजस्व कर्मचारी के वेतन स्थगित कयल गेल। एही तरह सिंहवाड़ा के 12 पंचायत में काम शुरू नहीं भेल, जेकरा लोग प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा सिंहवाड़ा के वेतन स्थगित करैत कारण परीक्षा कयल गेल। दरभंगा सदर के 14 पंचायत में काम शुरू नहीं भेलन, जेकरा लग प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संबंधित सब पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक एवं राजस्व कर्मचारी के वेतन स्थगित कर देल गेल हन। मनीगाछी प्रखंड के नेहरा पश्चिमी एवं ब्रह्मपुर पंचायत में निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करे वाला के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे के निर्देश दिल गेल। साथ ही वहन मुखिया जो चयनित स्थल पर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है उनका पदमुक्त करे के प्रस्ताव भेजे के निर्देश मनीगाछी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के देल गेल। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 8 पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाए के लेकर प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के वेतन स्थगित कयल गेल हन। जाले के रेवड़ा, जोगियारा, ब्रह्मपुर पश्चिमी, मुरैठा पंचायत के समीक्षा में बतायल गेल जे किछु पंचायत में 1-2 स्थानीय लोग द्वारा निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न कयल जा रहा है। जिलाधिकारी उनका विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डाले हेतु प्राथमिकी दर्ज करे के निर्देश दिलन।
एही प्रकार बंधौली पंचायत के पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी के वेतन स्थगित करे के निर्देश दिल गेल। हायाघाट प्रखंड के 8 पंचायत में अखन तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाए के लौकर प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा के वेतन स्थगित किया गेलन। एही प्रकार हनुमान नगर के प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा के वेतन स्थगित करे कारण परीक्षा किया गेल। दरअसल 27 में 2023 के जिलाधिकारी जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मिशन 50 डेज के अंतर्गत जिला के सब 308 पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण कार्य पूर्ण करे के लक्ष्य सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पीओ, मनरेगा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के लिए निर्धारित केने छला, जे पूरा नहीं होय पर सख्त रूप अख्तियार कयल गेल हन। सुपौल में 102 एम्बुलेंस कर्मी सब हड़ताल पर चल गया। सुपौल में 102 एम्बुलेंस के कर्मी आई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गया, जय की वजह से जिला के सब सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा ठप भ गेल। हड़ताल पर गेल एम्बुलेंस चालक सुपौल सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिलन, जबकि सब एम्बुलेंस सदर अस्पताल परिसर में ही खड़ा कर देने छथि। विरोध प्रदर्शन कर रहा एम्बुलेंस चालक एहि दौरान राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कलन। साथ ही सरकार पर एम्बुलेंस संचालक कंपनी के साथ मिलीभगत को कर्मी सब के मांग पर अनदेखी करे के आरोप लगौलन। एम्बुलेंस कर्मी बतौलन जे मुख्य रूप से 3 सूत्री मांग के लकर हड़ताल कयल गेल हन। अखन तक सरकार और कंपनी के ओर से केवल आश्वासन दऽ ठगल जा रहा है, लेकिन एहि बेर केकरो झांसा में आवे वाला नहीं है। मांग के पूर्ति होय तक हड़ताल जारी रहत। हमारे लोग की मुख्य मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत हम लोग का पेमेंट मिलना चाहिए, जो कि ये सरकार और कंपनी की मिलीभगत से 5 सालों से हम लोगों को ठगा जा रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, उसके नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। दूसरा है कि हमारे कर्मचारी भाइयों से 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है और पेमेंट 8 घंटे का भी नहीं दिया जा रहा है। और हमारे जो मासिक वेतन है उसमें से पीएफ की कटौती होती है और इस पीएफ की कटौती हमारे राशि में खाते में जमा नहीं हुई, वो 18 महीने की राशि। दूसरा ईएसआई के तहत अगर हमारे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं, जो कि कोरोना काल में बहुत से मर गए, दुर्घटना में भी मर गए, उनके आश्रितों को ईएसआई के थ्रू जो पेंशन मिलना चाहिए वो पेंशन नहीं मिल रहा, जो दुर्घटना पे बीमा मिलना चाहिए वो बीमा नहीं मिल रहा। हम लोगों का 3 महीने का राशि जो वेतन है, वेतन राशि भी नहीं दिया गया। और ये पहले पीडीपीआर सम्मान फाउंडेशन सम्मिलित में थी, अभी क्या है पशुपतिनाथ पारस अकेले कर रही है, अकेले वो टेंडर लिया, वो कंपनी का मीटर, वो दोनों आपस में लड़े कुछ हुए। हम लोग का 3 महीने का वेतन चाहिए और पीएफ चाहिए और श्रम अधिनियम के तरह हम लोग का पेमेंट चाहिए, जो कि लागू होना चाहिए, जो कि 5 साल से नहीं है। बस यही मुख्य मांगे हम लोगों की, जो कि हम इसके लिए एवज में हम जिला पदाधिकारी को, श्रम अधिनियम पदाधिकारी को, सिविल सर्जन को, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री तक को लेटर लिख रहे 5 साल से, लेकिन बस आश्वासन ही मिल रहा है और कुछ नहीं। लॉलीपॉप मिल जा रहा है, बस आप उसको ले जाइए घर, फिर वही कहानी हो जा रहा है। कंपनी वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन अभी क्या है गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं कंपनी बदल गया, कंपनी पशुपति पारस ही चला रही है अभी भी। तो कब तक आप लोग ये हड़ताल पे हैं? हम लोग का हड़ताल जब तक चलते रहेगा, जब तक हम लोगों की मुख्य मांगे पूरी नहीं हो जाती। अनिश्चितकालीन तक हम लोग का हड़ताल चले। इस बार किसी तरह का लॉलीपॉप हम लोग लेने के इरादे से बैठे हुए नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार, जिला उपाध्यक्ष सुपौल। सुपौल में एक बैंक में चोरी करे के असफल प्रयास के बाद चोर सब बैंक में आगे लगा दिलक। सुपौल सदर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आयल हन। शायद ई पहिल घटना है जाहिमे चोरी में असफल होय पर चोर सब कोनो बैंक के आग के हवाले कर देने हुआ है, जाहिमे चोरी के नियत से बैंक में चोरी कर गेल। चोर चोरी में असफल होय पर बैंक में आग लगा दिलक। एहि बात के जानकारी आसपास के लोग के तखन भेल जखन सुबह उठला तो देखलन जे बैंक रुदू कर जल रहा है। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के हरदी के है, जहां सेंट्रल बैंक के शाखा में देर रात चोर सब चोरी के नियत से बैंक के ग्रिल के ताला काट कर बैंक के अंदर घुस गए। जाए के बाद लॉकर खोले के कोशिश कल गई, लेकिन लॉकर नहीं खुलल। जाए के बाद चोर सब बैंक में आग लगा दिलक और ओतो से निकल गए। सुबह जखन लोग सब जगला तो देखलन बैंक उदू कर जल रहा है। जाए के बाद प्रशासन के सूचना दिल गई, तखन मौका पर दमकल की गाड़ी पहुंचल। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पायल जा सकल, लेकिन तब तक बैंक के अधिकांश सामान जल कर खाक भ चुकल छल। घटना के सूचना पर एसपी सुपौल भी घटना स्थल के जायजा लेलन। काफी संख्या में लोग घटना के देखे के लिए पहुँच गया। इमहर पुलिस अपन जांच में जुटल है। यहाँ सर हम लोग को सुबह 4 बजे धुआं दिखाई दिया बैंक में, तो हम लोग यहाँ आए और देखे तो कुछ लोग बोला कि शॉर्ट सर्किट से हो गया, लेकिन बिजली तो जल रहा था। तो बिजली ऑफिस करके वैसे भी हम लोग फोन, तो हम लोग सोचे कि ज़्यादा आग लग जाएगा, उससे पहले जाके आग को बुझा दे। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ग्रिल टूटा हुआ है, उसमें से लॉक सारा कटा हुआ है
तो तुरंत हम SDO साहब को फ़ोन लगा के, DSP साहब को फ़ोन लगा के बताया कि ऐसा ऐसा बात हो गया। ऐसा हमारे थाने फाड़ी पे जो सर रहते हैं उनको भी फ़ोन किए, तो वो भी आए और इसका यहाँ डकैती हुआ है, डकैती में वो चोर लॉकर नहीं तोड़ पाया तो उसमें आग लगा दिया साक्ष्य मिटाने के लिए। तो अभी जांच पड़ताल चल रहा है। इसमें चोरी की घटना हुई है। कितने बजे रात में? अभी इसको तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन रात में 2 बजे के बाद ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 बजे के बाद ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। कुछ क्षति भी हुआ क्या? काफ़ी क्षति हुई है, आग लगा दिया गया है चोरों के द्वारा। लॉकर को खोलने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आग में पूरी तरह जलने के कारण और गर्म होने के कारण अभी लॉकर को नहीं खोला गया है। इसलिए नगद की क्षति हुई है या नहीं हुई है, या चोरी हुई है नहीं है, अभी कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। एससीएस मिथिला में वक्त आ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। देकुली निवासी विजय कुमार झा उर्फ बिजली झा अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में एक आवेदन दऽ कऽ आरोप लगेलन हन जे हुनका से लेवी मांगल जा रहा है। जी, क्या हुआ था आपके प्लॉट पर में, क्या मामला है? और आप पर आरोप लग रहा है कि आपके द्वारा लठैती किया गया है, गोली फायरिंग की गई, क्या यह गलत है या सही है? सरासर गलत है, क्योंकि यह ज़मीन जो है सो विंदेश्वर ठाकुर का है, उनका लड़का है संजय ठाकुर, उनसे हमने ज़मीन लिया है और उनका पूरा पेपर हमने चेक करके तब ज़मीन लिया है, तब उनसे हम एग्रीमेंट करवाए हैं। उस ज़मीन पर मैं आज से लगभग 1.5 महीना पहले हमको अंगद पासवान, उसकी पत्नी, उसका दामाद, बेटा, चारों सब मिल कर के आया, 4-5 आदमी, और हमको कहा, हम ज़मीन देख रहे थे तो हमको बोला जी यहाँ पर बेकाया आया है, क्या बात है? हम कहे हम ज़मीन लिए हैं, तो बोला जो जाओगे यार ज़मीन लिए हो तो 2 लाख के कट्ठा तो हमको ज़मीन का जमा कर दो, उसके बाद ज़मीन पर आना, नहीं तो यहाँ पर खून खराबा होगा, लाश गिरेगा। हम कहे जो कहे जो कह दिए हैं तो समझ लो, यहाँ जो भी ज़मीन लेगा उसको 2 लाख रुपये कट्ठा देना पड़ेगा। इस संबंध में सरपंच को भी आप लिखित दिए थे? वहाँ से हमने चुपचाप चले आए और एक कॉपी दरखास्त लिख करके हम सरपंच को दिए, जो ये आदमी हमको ऐसे ऐसे धमकी दिया है, और एक कॉपी लिख करके हमने SDO साहब को दी। किस पंचायत के सरपंच को, क्या नाम था उनका? चनपट्टी पंचायत के सरपंच, उसी पंचायत में वो जमीन आपके कितना जमीन एग्रीमेंट है, उसको कितना एग्रीमेंट है, आपको किस मालिक से है, उसको किस मालिक से है? हमको एग्रीमेंट है संजय ठाकुर से, उनके सारा पेपर चेक करके तब हम एग्रीमेंट करवाए हैं। 42 कट्ठा 14। और आपके द्वितीय पक्ष जो दावा कर रहे हैं उनकी किससे? वो सरासर गलत कर रहे हैं, उनका ज़मीन नहीं है, अगर है तो पेपर जमा करें, जो उनका ज़मीन है सर जाकर के CO साहब यहाँ चेक कीजिए, जो किसके नाम से हुआ ज़मीन, वह खाता हुआ खेसरा हुआ रकबा किसके नाम से जमाबंदी है। 15 तारीख को जो घटना घटी है, वहाँ पर जो हल्ला हुआ कि फायरिंग किया गया, पिलर उखाड़ दिया गया, आपके द्वारा क्या बात है? राम लखन पासवान, अनुज पासवान, लक्ष्मण पासवान जो सरकारी मास्टर भी है वो, और उसमें है उसका सबसे हेड है संजीव मास्टर,
सब उसी का चेला है, वही रनिंग करवाता है, वही का सारा कर्मात है। वो ऐसे ही लोगों को ज़मीन हड़पता है। ऐसा सैकड़ों घटना है जो उसका आपको पता करने से मिल जाएगा। जो ऐसा अभी भी कबीलपुर में जो है 127 कट्ठा ज़मीन 7-8 फरीक का ज़मीन है, एक फरीक से लिखा करके बाद ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया है और उसमें घर बना लिया है। और वो बेचारा गया तो उसको मार मार के खिंहेट दिया, सारा उसका गाय जितना पेड़ था सारा पेड़ काट करके फेंक दिया। जो उसका भी वीडियो बना हुआ है। आज से करीब 1 महीना पहले वो किचनिया है, वहाँ पर मैं 17 कट्ठा ज़मीन बलपूर्वक फिर घेर लिया है। 5 दिन पहले कोई टोला पर में जो है सो ज़मीन घेरा है, वहाँ बॉन्डी किया है, वहाँ भी मारपीट हुआ है, बॉन्डी तरह किया है। इसका तो दिन रात का ऐसी पेशा है। ये ऐसे करता है जो ऐसे ही ज़मीन कैप्चर करता है, मार करता है, वो पार्टी हटता है और मालिक से खसा पड़ा करके 10 लाख का चीज़ 2 लाख 1 लाख में ज़बरदस्ती लिखा लेता है और उसको जो है सो डैमेज करता है। 15 जुलाई को जो थलवारा रोड में उस्मा गांव में जो घटना घटी है, जहां आप पर आरोप आया है कि आपके आदमी के द्वारा वहां फायरिंग किया गया, लाठी डंडा चलाया गया, वो कहां तक सत्य है, क्या है वो सरासर गलत है। इसलिए जो हम अपना दोनों बाप अपना दुकान पर बैठे हुए थे, वहाँ से अमानत जबार का वहाँ पर में जो है बालू सीमेंट का दुकान है, वही हमको फ़ोन किया जो आपकी ज़मीन पर में पिलर गाड़ दिया है। तो हमने पूछे कौन गाड़ दिया है, तो वो बोला जो आकर के देखिए। तो हम दोनों बापूत यहाँ से गए, वहाँ गए, रोड पर में गाड़ी खड़ा किए, हमारा लड़का वो गाड़ी के पास था, हम अकेला उतर करके प्लॉट में गए। प्लॉट में जब ये गए तो वहाँ दक्षिण की तरफ से लगभग गाछी से 35-40 आदमी और हथियार के साथ दौड़ा, हल्ला करते हुए मारो पकड़ो धरो, सबके हाथ में हथियार था। हमको यहाँ से अमानत जबार हल्ला किया जो आप भागिए। हम वहाँ से पूछ रहे थे जो कि यही लोग की लड़कियाँ है। इतना ही में वो 2 स्टाफ को भीतर भगाया, दौड़ाया हमारे पास। वो हमको खींच के लिए, वो स्टाफ हमको गटा पकड़ के खींच करके ले आया, दूसरा स्टाफ को वही लोग मारने लगा वहीं पर। जो उसका वीडियो बना हुआ है, बच गया महेश पासवान या उसका लड़का। आज से कुछ दिन पहले महेश पासवान और लखन पासवान को रैक पॉइंट को लेकर के वहाँ पर मारपीट खून खराबा हुआ था, और जिसमें कैसी बहुत बात हुई। आज वो 2-4 महीना से उससे दोस्ती कर लिया है, उसी का बदला वो लिया है। जिसको फोटो बना हुआ है उस फोटो में देखिएगा, जो राम लखन हाथ में टेंगारी लिया हुआ है और उस पर में वार कर रहा है, प्रत्यक्ष है। अब वो हमको उसको बदला वो अपना लिया है, वो हमको फंसा रहा है उसमें। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जय कुमार झा उर्फ बिजली झा। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक पद के लेल दरभंगा शहरी क्षेत्र में 8 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित भेल। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत दरभंगा जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं अग्निशमन सेवा अंतर्गत अग्निशमन पदाधिकारी पद के रिक्ति पर रविवार के दरभंगा के शहरी क्षेत्र स्थित 8 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लेल गेल। परीक्षा दै के लेल पहुंचल सब परीक्षार्थी के काफी बारीकी से जांच कयल गेल और उसके बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश दिल गेल। शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न भेल। पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर विनोद चौधरी के असामयिक निधन हो गलन। हुनक अंतिम संस्कार आइ हुनक पैतृक गांव बिशनपुर में कयल गेल। पूर्व विधान पार्षद और शिक्षाविद प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी के रविवार अहले सुबह देहांत हो गेल। प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी किछु बीमारी से पीड़ित चला, पिछला के समय से लगातार रेस्ट में ही चला, लेकिन रविवार के सुबह 5 बजे वो अंतिम सांस लेलन। प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी के अंतिम संस्कार हुनक पैतृक गांव बिशनपुर में पूरा रीति रिवाज के साथ कयल गेल। डॉक्टर शांति पाठक द्वारा लिखित पुस्तक
मैथिली साहित्य में नारी के विमोचन कयल गेल। दरभंगा के लहरियासराय बलभद्रपुर के लक्ष्मीपुर मोहल्ला में डॉक्टर शांति पाठक द्वारा लिखित पुस्तक मैथिली साहित्य में नारी के विमोचन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एकर अध्यक्षता रूपनारायण चौधरी केलन। विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमनाथ झा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर फूलचंद्र मिश्रा, रमन, रमेश चंद्रेश, धीरेन्द्र कुमार झा, राजेश कुमार, आनंद कुमार झा, वीरेंद्र झा, योगानंद झा सब पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल छला। तमाम आगत अतिथि के पाग चादर और पुष्प गुच्छ द्वारा सम्मानित कयल गेल। लेखिका डॉक्टर शांति पाठक बतौलन जे पुस्तक मैथिली साहित्य में नारी के भूमिका के विस्तार पूर्वक वर्णन अछि। मौका पर रश्मि झा, अजित कुमार पाठक, डॉक्टर अशोक कुमार पाठक, डॉक्टर आस्तिक अजित, अरविंद पाठक समेत कई लोग मौजूद छला। जेना कि अपन हिंदुस्तान का जे सभ्यता अछि वो नारी प्रधान है और नारी का स्थान हमेशा साहित्यों में ऊपर रहले हैं, समाजों में ऊपर रहले हैं। तो हमार माँ के तीव्र इच्छा रहन जे पौराणिक काल से लौका आइ तक के युग में नारी का स्थान केहन है साहित्य में, तही पर इनकर शोध रहन। मैथिली साहित्य में नारी एहिमे हमर माँ के काफ़ी ज़्यादा मेहनत लागल है और मैथिली साहित्य तो नहीं बहुत पुरान है। तो एहिमे मतलब केना क्रमशः नारी के विकास भेले, ओहि साहित्य में केना केना चित्रण भेले, एक क्रमिक रूप से ही संकलन कऽ के एकरा प्रकाशित केलखिन हँ, जेकि वर्तमान और भविष्य में जे भी शोधकर्ता हेता हुनका एहि विषय सब पर कोनो भी शोध करे में बहुत सहायता भेटतै। रिटायर्ड प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट छथिन MRM कॉलेज दरभंगा से, इनकर द्वारा लिखल गेल छलै किताब मैथिली साहित्य में नारी। इनकर बहुत इच्छा छलै शुरू से जे किताब प्रकाशित होय। बचपन से जहन हम छोट रहिए इनका संग अक्सर गेलिए किताब के एडिटिंग में, देखने रहिए। हमरो सबको बहुत इच्छा छलै कि प्रकाशित भ जाए, लेकिन किछु कारणवश लेट होइत गेलै। लेकिन आब किछु हमसब कोशिश केलिए, लेकिन कनि अफसोस है कि एते लेट भ गेलै जे दादीमाँ एहि अवस्था में छथिन। लेकिन हमसब अपना तरफ से पूरा कोशिश कऽ कऽ दादीमाँ के ई इच्छा पूरा कऽ रहल छियै। के दिन माला बहुत महत्वपूर्ण है। माँ के बड़ दिन से इच्छा छलै कि माँ के किताब छपे और जहाँ माँ नारी शिक्षा के मैथिली साहित्य में देलखिन योगदान से नारी के आजकल शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आई एकटा विशिष्ट दिन के रूप में स्मरण कयल जायत जखन मैथिली के वरिष्ठतम जीवित प्रोफेसर में एक डॉक्टर शांति पाठक जी के ई पुस्तक से तकर आइ जैसे लोकार्पण भ रहल अछि। ई पुस्तक एहू लेल महत्वपूर्ण अछि, एकर शीर्षक थिक मैथिली साहित्य में नारी, अर्थात साहित्य में नारीक की योगदान रहलैक अछि, की ओकर जैसे अथी अछि। तऽ एकर जे शीर्षक छै थिक सएह जैसे एहिठामक जेकर लेखिका छथि सेहो शीर्षस्थे छथि मैथिली नारी में। किएक तऽ ई जैसे प्रथम मैथिली के जैसे नारी प्राध्यापक हमरा जनैत जैसे मैथिली के थिकी जे एखन धरि हमरा लोकनिक सौभाग्य से जे हिनका हमसब देख रहल छियनि आ ईश्वर से कामना करैत छी जे जहिना हिनकर ई मैथिली साहित्य में नारी विशिष्टताक संग बहुत बहुत दिन धरि से लोक के स्मरण में रहते, लोक के ऐसा जैसे अपन ज्ञान के वर्धन करत, तहिना एकर लेखिका सेहो बहुत दिन धरि मैथिली साहित्य के जगत में ओकर जैसे जैसे पाठक जे छथि, ओकर अनुसंधाता जे छथि, तिनका लोकनिक स्मृति में ई अहिना जैसे अमर रहती जहिना हिनकर पोथी अमर रहतनि। की शुभ नाम भेल अपने के? हमर नाम भीमनाथ झा थी। सावन के दोसर सोमवारी पर आइ भक्तक भीड़ विभिन्न शिवालय में उमड़ि पड़ल। एहि दौरान किछु चेन स्नैचिंग के भी घटना सामने आयल। सावन के दोसर सोमवारी पर जिला के विभिन्न शिवालय में भक्तक भीड़ उमड़ि पड़ल। कन्हैया मिसर पोखर स्थित महादेव मंदिर पर दोसर सोमवारी के जलाभिषेक करे के लिए श्रद्धालु सबक सैलाब उमड़ि पड़ल। हजारों के संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक केलन, बाबा के दर्शन पूजन केलन। श्रद्धालु सब अहले सुबह से ही जुटल लगल छला। मंदिर के पट खुलते ही महिला एवं पुरुष श्रद्धालु सब धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश केलन और पूजा अर्चना केलन।
मंदिर में भारी भीड़ होने के बावजूद सुरक्षा के कोनो व्यवस्था नहीं छल, वहीं कोनो पुलिस बल के तैनाती कयल गेल छल, जाहि कारण सुबह ही 2 महिला के गला के सोना के चेन एवं 1 महिला के मंगलसूत्र झपट्टा मार सब गायब कऽ देलक, जाहि के बाद अफरा तफरी मच गेल। ओते चेन गायब भेल, महिला के रो का बुरा हाल छल। मौका पर मौजूद श्रद्धालु सब आरोप लगौलन जे एतेक भारी भीड़ होय के बावजूद पुलिस बल के तैनाती नहीं कयल गेल हन और न ही कोनो तरह के सुरक्षा व्यवस्था देल गेल हन। भीड़ के कंट्रोल करे के लेल एतऽ कोनो भी वॉलंटियर भी मौजूद नहीं छथि। एकर नतीजा है जे काफी सामान के चोरी भ रहल अछि। क्या हुआ आपके साथ? चोर ढोर सब छपे करे। क्या हुआ? चेन काट लिया है। कैमरा वैमरा नहीं दिखा था क्या? व्यवस्था यहाँ पे पुलिस का व्यवस्था हुआ यहाँ पे कुछ नहीं था। एक ही महिला सब साल ऐसे ही होता है, 1 साल का बात नहीं। हर एक साल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक ही महिला के साथ हुआ है क्या? महिला का चेन गया, 1 महिला का मंगलसूत्र चला गया। हाँ, और प्रत्येक सोमवारी को ऐसा होता ही है यहाँ। अच्छा। ना यहाँ पंडित जी अकेला बेचारे क्या करेंगे? मतलब प्रशासन रहना चाहिए, यहाँ पे इंतजाम होने चाहिए। उन भाई बहन आदमी जाए शांति से पूजा करे, लेकिन ये घटना सब दिन होता है, 5-7 साल से लगातार होता है। दरभंगा बहरी पथ के मिर्जापुर कौहाई से बीएमपी तक बने वाला सड़क में कई अनियमितता पायल गेल हन। दरभंगा बहरी पथ के मिर्जापुर कौहाई से लऽ बीएमपी तक बने वाला सड़क में घोर अनियमितता के शिकायत मिले के बाद 14 जुलाई के पटना से आयल टीम द्वारा एकर जांच कयल गेल, जाहि में काफी अनियमितता पायल गेल हन। कार्रवाई के आश्वासन देल गेल। सीपीआई कार्रवाई नहीं होय पर आंदोलन करे के चेतावनी देलक अछि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।